अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। मैं फैसल जेडी आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नई एपिसोड के साथ जिसका नाम है मिड वीक मार्केट रीकैप बाय फाउंडेशन सिक्योरिटीज, जहां हम डिस्कस करेंगे की परफॉर्मेंस टेकअवेज ऑफ पीएसएक्स परफॉर्मेंस फ्रॉम द लास्ट 3 वर्किंग डेज। अगर हम परफॉर्मेंस लेवल पे निगाह डालें तो पीर वाले दिन के सी 100 इंडेक्स ओपन एट 41,905 इंडेक्स पॉइंट्स के साथ, और आज वेडनेसडे के दिन इट मैनेजेस इन सेटल टू क्लोज एट 41,868 पॉइंट्स के साथ मजमूई तौर पे 37 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई है इन द बेंचमार्क के सी 100 इंडेक्स ओवर द लास्ट 3 वर्किंग डेज। अगर हम लिक्विडिटी फैक्टर पे निगाह डालें तो पीर वाले दिन मजमूई तौर पे 112 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया के सी 100 इंडेक्स में, फॉलोड बाय ट्यूसडे के दिन रिलेटिवली बड़े थिन वॉल्यूम्स नजर आए और 69 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, और आज वेडनेसडे के दिन 128 मिलियन शेयर्स का ओवरऑल काम देखा गया केएसई 100 इंडेक्स में, अप बाय 85% ऑन डे बेसिस। जिस तरह से वीक का आगाज हुआ तो ट्रेडिंग बड़ी एबनॉर्मल या काइंड ऑफ वॉलेटाइल मूवमेंट के साथ रही, जहां इन्वेस्टर बड़ा कंफ्यूज और कॉशियस स्टांस के साथ देखा गया कि जहां देखे तो क्या देखे कि इकोनॉमिक फ्रंट पे आईएमएफ, जिसका अब तक कोई फाइनल नोट नहीं साइन हो पा रहा विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और साथ ही साथ अगर पॉलिटिकल फ्रंट पे देखें तो जमान पाक की सिचुएशन अगर मीडिया पे देखते हैं तो वो भी कोई एक हौलनाक पिक्चर शो कर रहा होता है, जिसमें इन्वेस्टर बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि आगे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या पॉलिटिकल वेदर किस तरीके से कन्वर्ट होगा। तो ये वो हाईलाइट्स थी जिसकी वजह से इन्वेस्टर इनडिसेसिव रहा इस पूरे पीरियड के अंदर, लेकिन आज फिर कदरन थोड़े बेहतर वॉल्यूम्स नजर आए, बेहतर पार्टिसिपेशन नजर आई इन द वेक ऑफ। थोड़ा हमने देखा कि वहां की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन लाहौर की थोड़ी बेहतर हुई, और साथ ही साथ हम कुछ ये भी देख रहे थे कि अ काइंड ऑफ अ लिटिल डिले फैक्टर हमने देखा पीटीआई लीडर इमरान खान का अरेस्ट करने के जो वारंट्स के ऊपर था। तो नेचुरली ये होना तो है आगे चल के, बट दिस इज अ कंडीशन जहां एक पॉलिटिकल कियोस स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है। आगे चल के उसके किस तरीके से मल्टी फोल्डेड आउटकम्स आना रहते हैं, वो किस तरह होंगे, यही वो बातें हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर कंसर्न शो करते हैं कि वेदर इलेक्शन की डेट मिल पाएगी, इलेक्शन फर्दर डिले होगा, या पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में किस तरीके से ये मैटर रिजॉल्व होगा। तो अपेरेंटली दो चीजें बड़ी कॉमन इस वीक में नजर आई। एक आईएमएफ, जिसमें हम बार बार ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से ये सुनते भी जा रहे हैं मीडिया के सोर्सेज से कि जी 1-2 दिन के अंदर आईएमएफ का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन होके आने वाला है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये खबर अब तक ऑन ऑफिशियल ग्राउंड नहीं हो पाई है, और इसी के डिले की वजह से इन्वेस्टर का कंसर्न रहता है, करेंसी अपनी जगह से हिल जाती है, प्लस साथ ही साथ हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स के ऊपर भी प्रेशर रहता है, बिकॉज वी हैव अ कंसर्न कि आगे मल्टीलैटरल्स और बायलैटरल्स सारे के सारे डिपेंडेंट है आईएमएफ की इस डील के साथ। नेचुरली अब सबको पता है कि सारे ग्राउंड लेवल की वर्किंग तो सारी हो चुकी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, जितने स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने थे वो भी ले चुकी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन कुछ और कंडीशंस इन्होंने हाईलाइट की हैं कि जनाब पाकिस्तान अपना फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने का प्लान बना के दे कि किस तरह अपनी फाइनेंसिंग नीड को पूरा करेगा और किस तरह बैलेंस ऑफ पेमेंट के गैप को फुलफिल करेगा। तो ये वो कुछ बारीकियां हैं जो अभी भी डिस्कस होना रहती हैं आईएमएफ के साथ। होपफुली इन अ डे टाइम और टू ये चीज ऑन हो जाती है तो एक पॉजिटिव साइड एसएलए की तरफ से हम सुनने में कामयाब रहेंगे। ये पार्ट तो रहा आईएमएफ की तरफ से जिसमें काफी हद तक क्लैरिटी है, क्योंकि अब इतना सब कुछ होने के बाद, ऑल डन एंड डस्टेड होने के बाद, इतना इन्फ्लेशनरी प्रेशर देखने के बाद, अब अगर आईएमएफ नहीं होता तो बड़ा बड़ा कंसर्निंग रहेगा। तो वो एक इन्वेस्टर के जहन में है कि अ काइंड ऑफ अ डिले फॉर अ वीक और सो टाइम, इसके बाद ये हो जाना है। बट साथ ही साथ ये जो पॉलिटिकल कियोस स्टार्ट हो गया है, इसने बड़े कंसर्न शो कर दिए हैं कि जनाब आगे चल के क्या होता है, कहीं कोई कारकुनान लेवल पे या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की लेवल पे कुछ चीजें बिगड़ ना जाएं, और ये किस तरीके से चीजें अनफोल्ड होंगी आगे चल के, अदालत से क्या फैसले आएंगे फर्दर। तो ये वो चीजें हैं जो एक वर्ड जो हम यूज करते हैं रिमेन कॉशियस, तो ये वो वाली स्ट्रैटेजी पे समहाउ डायरेक्ट कर देते हैं। बट लेकिन आज हमने देखा कि मार्केट के हालात, मार्केट के वॉल्यूम्स, मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स बड़े पॉजिटिव नजर आए, एक नई रिन्यूड फैक्टर ऑफ इंटरेस्ट नजर आया डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, स्पेशली सीमेंट्स और स्टील के अंदर एक बहुत अच्छी बाइंग सपोर्ट नजर आई। कुछ इनफॉर्मल सोर्सेज से ये भी पता चला है कि गवर्नमेंट इज वेरी मच कंसर्न अबाउट द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। सीमेंट्स के हवाले से कुछ ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ, जिसमें इनके प्रॉब्लम्स और इनकी सेल वॉल्यूम को और एक्सपोर्ट के एरियाज को
फर्दर इम्प्रूव करने के लिए कोशा हैं। नाउ ऑल सेट। जो इन्वेस्टर्स इनडिसेसिव हैं, जो इन्वेस्टर्स कॉशियस स्टांस पे हैं, उनका मैं यही कहूंगा कि पॉलिटिकल साइड पे तो स्टिल कॉशियस स्टांस रखना चाहिए, लेकिन आईएमएफ का मुझे लगता है कि इस वीक के अंदर हम कहीं स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तक पहुंच जाएंगे। आगे चैलेंजेस हैं अपनी जगह पे इकोनॉमिक लेवल पे, लेकिन फॉर अ टाइम बीइंग मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फंडामेंटली तो वो पहले से ही बहुत चीप है, यहां कुछ सपोर्ट लेवल्स नजर आते हैं जो इंडेक्स को फर्दर स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जिसमें कुछ सिक्लिकल स्टॉक्स लाइक सीमेंट, स्टील्स भी वर्कआउट कर सकते हैं। और ज्यादातर इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए ब्लू चिप आइटम्स, स्पेशली वो आइटम्स जो आगे स्टोरी ड्रिवन है, जिसका आईएमएफ के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई ताल्लुक है, वो है एनर्जी स्टॉक्स। तो फोकस ऑन पीपीएल, ओजीडीसी एंड एसएनजीपी फॉर अ फ्यूचर एसेट एलोकेशन इन योर पोर्टफोलियो। तो उसमें ये ज्यादा आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे in terms of both capital gain yield or a kind of one-time dividend as well. So this is what our sales advice in this crucial time. Please share your valuable feedback at info@fs.com.pk. Your valuable feedback is at most important to us. Now it's time to say goodbye. Faisal Dhedi is signing off. Take very good care of yourself and your investment too. Have a pleasant evening. Goodbye.